स्वागत है बैंक निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीडियोस डाले जाएंगे जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में नहीं डाले गए होंगे। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करके जो प्रॉफिट बना पाओ और मार्केट को समझ पाओ। अगर प्रॉफिट नहीं भी बना पाओ ना, तो मार्केट में जो अपना कैपिटल को लूज़ करने से बचो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट ऐसा गहरा कुआं है कि आपने ये डायरेक्ट सुना होगा, ऐसा गहरा कुआं है कि इसमें आप अगर बाल्टी बाल्टी पानी नहीं निकाले और कोशिश किए कि मैं पूरा पानी निकाल लूँ, तो आप इसमें डूब जाओगे, आपका कैपिटल डूब जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में पैसा किसका जाता है? रिटेलर्स का पैसा जाता है। हमेशा मैं ये बोलता हूँ, रिटेलर्स का पैसा जाता है, बिग प्लेयर्स का पैसा नहीं जाता। बिग प्लेयर्स को उनको पता है, उनका सिस्टम है, वो जानते हैं कि आपने कहाँ ऐसे लगाया है, उनको पता है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक मुद्दा रखेंगे, इसी को हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे, बिग प्लेयर्स को पॉइंट बनाएंगे और हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं हमेशा बिग प्लेयर्स की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि देखो कि उनको पता है ना कि मार्केट को क्या करना है, उनको पता है, सब कुछ पता है और हमें नहीं पता चलता है। हम जो रिटेलर्स हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग ग्रीन कैंडल देख कर, रेड कैंडल देख करके बाई और सेल करते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं। क्योंकि देखो, हमें ग्रीन और रेड कैंडल को देख करके बाई नहीं करना है, हमें चार्ट का चमत्कार सीरीज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, इसके हिसाब से आप पता कर पाओगे कि कहाँ बिग प्लेयर्स की अपनी पोजीशन बन सकती है, बिग प्लेयर्स कहाँ पे एसएल हंटिंग कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग क्लियर पढ़ पाओ, रीड कर पाओ, सीख पाओ स्टॉक मार्केट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तब बताओ कि लेवल क्या है। लेवल उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे बाइंग और सेलिंग आती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। चलिए, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही अधिकतर एसएल हंटिंग किया जाता है। बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी चार्ट का चमत्कार शुरू करने वाला हूँ, सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो मैं चार्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज बताओ, आज 13 तारीख है और देखो मार्केट में आज कैसे लोगों को ट्रैप किया है। आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करोगे। आज देखो, ये 13 तारीख है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ? हल्का गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अब क्या होगा कि गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद बहुत सारे लोग पुट बाई कर लेंगे। यहाँ पे चलो पुट बाई कर लिए, वो लोग जो पुट बाई किए वो यहाँ सी साइड में ट्रैप हो गए, बराबर। अब बताइए कि ये जो कैंडल बनी है ना, ये रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल किस चीज़ को दर्शाता है? यहाँ पे सेलर्स को ये जो है इंडिकेट कर रहा है, साइन है, ये सेलर्स की साइन है कि नहीं, इस लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं। वो कौन सा लेवल है? 45,500 का लेवल, ये जो देख रहे हो, इस पे सेलर्स बैठे हुए हैं। यानी कि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला और मार्केट नीचे चला आया। अब आपसे मैं एक चीज़ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बताइए, जब इतनी बड़ी कैंडल आपके सामने बन जाए, अगर आपके सामने इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो आप क्या करोगे? जब आपके सामने इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो आप डेफिनेटली, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप पुट बाई करोगे। लेकिन आप अगर चार्ट का चमत्कार, चार्ट को रीड करना सीखे होते, आप यहाँ पे पुट बाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि बहुत सारे लोग चार्ट को रीड करना ही जानते हैं नहीं, चार्ट को रीड करना पसंद करते नहीं है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से नहीं हो जाता है। अब वहाँ पे हमें जानना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो देखो, जो लोग पुट बाई किए इस कैंडल को देख करके, वो सीधी साइड में ट्रैप हो गए कि नहीं? मार्केट ऊपर चला गया। अब बताओ, अगर आप इस लेवल को देखे होते, अगर आपने चार्ट बनाया होता, आपने लेवल जो है खींचा होता, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, प्रीवियस डे एक एक कैंडल, भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करती है। एक एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करती है। अगर 11 तारीख के अगर कैंडल देखोगे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 11 तारीख की कैंडल देखोगे, बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। अगर आप 11 तारीख की ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन इस लेवल पे सेलर्स बैठे हैं। ठीक, अब ये लेवल कौन सा है? ये अगर लेवल अगर देखोगे तो 45,361 का ये लेवल आपके लिए अब जो है रेजिस्टेंस का काम करने लगा। और देखो,
एग्जिट मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन दिया, क्योंकि ये लोग जो सेलर्स बैठे थे ना, उनकी पोजीशन यहाँ थी, वो लोग फिर एक्टिव हो गए और इसको नीचे लेके चले आए। ठीक, अब बताइए कि जो लोग पुट लिए होंगे वो भी ट्रैप हुए होंगे। क्यों हुए होंगे? उनके एक चीज बताता हूं, क्योंकि आप देखो कि इस लेवल पे बाइंग है, यानी कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स के अंदर टसल चल रही है। यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे रिटेलर्स का कोई गेम नहीं है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स की टसल चल रही है। क्योंकि आप ये कैंडल देखकर बताओ कि ये कैंडल भला कौन क्रिएट कर सकता है सेलिंग में? ये बिग प्लेयर्स कर सकते हैं, इनको मैं बिग लिखता हूँ। ये कैंडल कौन जो है इंडिकेट कर सकता है, बना सकता है? ये बिग प्लेयर्स बना सकता है। तो यहाँ पे जब बिग प्लेयर्स के अंदर फाइटिंग हो रही है ना, तो हमें मजा लेना चाहिए इनका कि ये लोग क्या करते हैं। अगर इनमें से कोई एक सरेंडर करता है, अगर यहाँ पे बायर सरेंडर करते हैं, तो मार्केट जाहिर सी बात है कि पी साइड में जाएगा। अगर यहाँ पे सेलर्स जो है सरेंडर करते हैं, तो मार्केट जाहिर सी बात है कि सीई साइड में जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो मार्केट में कहाँ पे जो है बायर्स ने सेलर्स ने सरेंडर किया है। यहाँ पे देखोगे कि सेलर्स ने सरेंडर कर दिया, और ये जो लोग यहाँ पे आए थे ना, जो बायर्स यहाँ पे आए थे, वो लोग आ गए और मार्केट को एक कंटिन्यू जो है ट्रेंड देना शुरू कर दिया, और ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। इसी तरह से लेवल काम करता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता रहा हूं कि अब बताओ कि जो ये कैंडल बनेगी ना पुट, तो यहां भी बहुत सारे लोग पुट बाई कर लेंगे। भाई साहब, आपको नहीं करना चाहिए था, नहीं करना है। आप प्रीवियस कैंडल को ये देखो ना, क्योंकि इस लेवल पे बाइंग आ रही है, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, तो आप इस लेवल पे क्यों जा रहे हो? पुट लेने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आपको नहीं लेना है। आपको कोशिश करना है कि नहीं, यहाँ पे बायर्स जो है मार्केट को कंट्रोल कर लिए हैं। सेलर्स यहाँ पे इसी कैंडल में ट्रैप हो चुके हैं, वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, और मार्केट जो है अब ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। और उसका रिएक्शन आपको आज और कल देखने को मिला हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ अगर आप देखोगे 12 तारीख को एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। अब देखो कि एक चीज बता रहा हूँ, अब देखो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मार्केट जो है कंटिन्यू गिरना शुरू कर गया, क्योंकि ये सेलर्स ने जो है यहाँ पे सरेंडर कर दिया। लेकिन एक चीज देखो कि प्रीवियस डे मार्केट जहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, मार्केट एग्जिट वहीं पे आकर के सपोर्ट लिया और एक ट्रेंड शुरू किया। ठीक है, अब एक ट्रेंड शुरू किया। अब देखिए कि यहाँ पे चलो ट्रेड आपको नहीं मिला, आप जो है श्योर नहीं थे, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद कोई श्योर नहीं होगा कि हमें कॉल ला चाहिए। अब देखो कि मार्केट का ये अब अगर आप सपोर्ट बन जाता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे एसएल हंटिंग हुआ। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला। एक एक चीज आपको देखने की जरूरत पड़ती है। अब ये सेलर्स यहाँ तक लेकर आए, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, और फिर सेलर्स यहाँ पे आ गए, यानी कि प्राइस को नीचे की तरफ वो लोग ढकेल रहे हैं, मार्केट को फुल्ली कंट्रोल कर लिए हैं। और देखो मार्केट ये नीचे चला आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये जो लोग यहाँ पे सेलर्स बैठे थे ना, ये जो इस कैंडल में सेलर जो बैठे थे, वो यहाँ पे एक्टिव हो गए, और ये फिर मार्केट को नीचे चले आए। अब ये सपोर्ट टूटा। अब यहाँ पे बात आती है कि डे लो टूट गया। भाई डे लो टूट गया, बहुत सारे लोग डे लो टूटने पे, डे हाई टूटने पे ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट टूटने पे, रेजिस्टेंस टूटने पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन वहां पे आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, ये भी आज सीख लो। अब देखो कि 12 तारीख का डे लो ये बन जाता है, वो लेवल है 45,400 का लेवल। ठीक है, अब ये लेवल टूटा, अब ये रेड कैंडल बनी। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 100% रिटेलर्स एक्टिव होंगे, वो लोग पुट बाई कर लेंगे बिना सोचे समझे, कोई लॉजिक नहीं। अगर जो समझदार ट्रेडर होगा वो देखेगा कि नहीं, ये एक सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियस डे यहीं से मार्केट एक जो ट्रेंड कंटिन्यू किया है। प्रीवियस डे मार्केट यहाँ से भी प्रीवियस डे किया है, तो मैं भी शायद यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये ऊपर जाना शुरू कर दिया मार्केट, और जो लोग पुट लिए थे वो ट्रैप हो गए जी। तो अब बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। पहली बात तो फर्स्ट पुल बैक पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, फर्स्ट पुल बैक पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। बता दूँ फर्स्ट पुल बैक क्या होता है कि मार्केट मान लीजिए इसने डायरेक्ट ब्रेक किया, तो एक बार इसको पुल बैक करने दो, फिर ये नीचे आता है ना, और इस कैंडल का ब्रेकडाउन देता है, तब आप ट्रेड लो। बहुत ऐसा आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है, आप प्रॉफिट बना सकते हो, अच्छा इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। अब देखो कि यहाँ 12 तारीख का एसएल हंटिंग हो गया। अब आज 13 तारीख का भी देख लो,
अब एक चीज़ बताओ कि मैं हमेशा कैंडल जब भी बनता है ना, वॉल्यूम आता है कैंडल में, तो उसको आपको रीड करने की कोशिश करना है। आप अपने दिमाग लगाओ और सोचो कि ये कैंडल कौन बनाया है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे ना, अगर इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल को बिग प्लेयर्स ने बनाया है, जाहिर सी बात है बिग प्लेयर्स ने बनाया है। तो आपके दिमाग में एक बत्ती जलना चाहिए कि इस लेवल पे बिग प्लेयर्स की पोजीशन है, यानी कि मैं कॉल लेने की अभी नहीं सोचूंगा, कॉल लेने की नहीं सोचूंगा, पुट लेने की सोचूंगा। कब सोचूंगा? देखूंगा कि कोई नीचे इंपॉर्टेंट लेवल तो नहीं है। जैसे कि अगर जिसने इंपॉर्टेंट लेवल नहीं देखा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये लेवल, जिसे कि किसी ने नहीं देखा होता और वो पुट बाय कर लिया, वो ट्रैप हो गया, मार्केट एक कंटिन्यू ऑप ट्रेंड में चला गया। यही होता है लेवल का चमत्कार। आपको लेवल देखना पड़ेगा। लेवल जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मार्केट आपको ऐसे ही उठा पटकेगा और आपका पैसा जो है ऐसे ही खा जाएगा। एक एक दिन में, एक एक घंटे में, दो दो घंटे में आपका पूरा कैपिटल का जो है खा जाएगा। अब देखो कि आप मान लो कि यहाँ तक आपने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ भी आपको डर लग रहा होगा, ठीक। यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था? देखो कि मार्केट एक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर करके बहुत टसल चल रही थी, मार्केट में बहुत टसल चल रही थी, बायर्स और सेलर्स के बीच में टसल चल रही थी। और जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम आया और इन लोगों ने अपना पोजीशन काटना शुरू किया, मार्केट एक ऑप ट्रेंड में जाना शुरू हो गया। और देख सकते हो कि मार्केट एक अच्छी रैली यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से मार्केट में लेवल को आइडेंटिफाई किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड किया जाता है। इस तरह से कि आप कोशिश करो सीखने की, लेवल ड्रॉ करो। चार्ट का चमत्कार यही है। चार्ट जब तक आप रीड नहीं करोगे, टाइम स्पेंड नहीं करोगे, पैसा नहीं बन सकता भाई साहब।